दोस्तों, हाजी मलंग सरकार की बारगाह को लेकर एक बड़े ही अफसोसनाक बयान जारी हुआ है और बुरी खबर सामने आ रही है। खबर को सुनने के बाद सिर्फ मुसलमान ही नहीं, चाहे वह हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम ही मजहब के मानने वालों का यकीनन दिल छलनी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि जो भी अल्लाह के वाली के बारे में है, इस बार जहां पर हर मजहब के लोग जाते हैं, तमाम ही मजहब के लोगों पर आस्था जुड़ी हुई होती है, क्योंकि वहां पर वह मिन्नतें मुरादे मांगते हैं। ऐसे में अल्लाह ताला उन बंधुओं की जायज दुआओं को यकीनन कबूल फरमाता है। और अगर कोई अल्लाह के बंदों की बारगाह में जाना पसंद करता है, चाहे वह किसी भी मजहब से हो, लेकिन दोस्तों, जिस तरह से लगातार मजहब की बुनियाद पर मस्जिद, दरगाह, मदरसे को टारगेट किया जा रहा है, जो कि यकीनन अफसोस का मुकाम है। यह देश यकीनन अमन और भाईचारे के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन जिस तरह से चंद सालों के अंदर यह तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, जिस तरह से कुछ लोग अपने फायदे के लिए तमाम चीजें कर रहे हैं, जो कि सच में बहुत ज्यादा हैरान है। हाजी मलंग सरकार की बारगाह को लेकर एक बहुत बड़ा दावा किया गया है और यह बात कहीं जा रही है, हाजी मलंग सरकार की जो बारगाह है वह असल में एक मंदिर है। जी हां, इतना बड़ा दावा किया गया है। ऐसे में दोस्तों, कुछ लोग जो है उनके द्वारा यह कहना है कि जो लोग कह रहे हैं कि यह जो दरबार है, यह मंदिर है, वह सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाना चाहते हैं, इसीलिए वह इस तरह की चीजें कर रहे हैं। लोग अपने फायदे के लिए किस हद तक आ चुके हैं, जो कि सच में अफसोस की बात है। ऐसे वक्त में हमें सिर्फ आमनो आमान का पैगाम देना है, क्योंकि इस देश का सच्चा चाहने वाला वह हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, वो कभी भी नहीं चाहता कि किसी दरगाह को या मस्जिद को या फिर मदरसे को इस तरह से या मंदिर को तोड़ा जाए। लेकिन लगातार लोग अपने फायदे के लिए यह तमाम झूठी तौर पर कह रहा है। हम यह भी देख रहे हैं कि बनी हुई चीजें हैं, चाहे वह घर हो, चाहे वह दुकानें हों, चाहे वह मस्जिद हो, मंदिर हो, वह मदरसे हो, इन तमाम चीजों के ऊपर कार्यवाही हो रही है। जबकि दोस्तों, बहुत से लोगों का यह कहना है कि 1947 से पहले तमाम जो चीजें बनी हुई थीं, उसके ऊपर कानून बना हुआ है कि उन तमाम चीजों को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन तमाम उन चीजों को अपने फायदे के लिए चंद संगठन के लोग जुड़वा दे रहे हैं, जो कि सच में अफसोस की बात है। दोस्तों, यह देश आमनो आमान देता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, सिर्फ यही एक दरगाह नहीं, लगातार टारगेट किया जा रहा है। इस देश की सबसे बड़ी दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह की बारगाह को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है और वहां पर भी यह बात कही जा रही है, इसकी जांच की जाए, यहां पर मंदिर ही मिलेगा। यानी लगातार हर बारगाह को कार्रवाई के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और चंद शोहरत के लिए यह तमाम चीजें की जा रही है, जो कि सच में अफसोस की बात है। दूसरे लोग सोचते हैं कि दरगाह से मुसलमानों की हुई है, दर्द आंखों को तोड़ दिया जाए तो मुसलमानों का दिल टूटेगा। तो दोस्तों, सिर्फ मुसलमानों ही की नहीं, बल्कि यहां पर हर मजहब के मानने वालों का दिल टूट जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, क्योंकि हर मजहब के लोग अल्लाह के नेक बंधुओं की बारगाह में जाते ही मिन्नतें मानते हैं, चादर चढ़ाते हैं, वहां पर जाकर धागे वगैरह बांधते। तमाम चीजों के ऊपर इस तरह से लगातार कार्यवाही हो रही है। इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं, उसने कहीं कहीं लोगों को परेशान कर रखा है। ऐसे वक्त में हमें सिर्फ अमान और भाईचारा का ही पैगाम देना है, ताकि किसी भी तरह से यह गलत कदम ना उठाया जाए, जिससे पूरी कम्युनिटी के ऊपर लोगों को उंगली उठाने का मौका मिल जाए। हमें सिर्फ और सिर्फ सब्र से काम लेना है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और खुसूसी तौर पर हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, अल्लाह को राजी करना चाहिए, क्योंकि यह तमाम आपसे परेशानियां इसीलिए आ रही हैं क्योंकि हम अल्लाह से दूर हो गए, हम दुनिया में लग गए, हम दुनिया के रंगत में खो गए। असल में दुनिया का तो कोई वजूद ही नहीं है। हम जिस काम के लिए आए हैं, यानी अल्लाह की इबादत के लिए, हमें वह करना चाहिए, लेकिन हम दुनिया के रंग में किस तरह से खो गए हैं। क्या आज हर तरीके से हम जलील और खार हो रहे हैं जब हम अल्लाह की याद में खो जाएं?
उसकी रजा के लिए काम करेंगे तो यकीनन तमाम परेशानियां हमसे कोसों दूर हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों आज लोग इन तमाम चीजों को समझ कहां रहे हैं इसीलिए खुशी तौर पर आप जितना हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहीं की बोल ज्यादा से ज्यादा दुआ करें, क्योंकि यह छोटी मोटी बारगाह नहीं है, अल्लाह की वालियों की बारगाह है जहां पर अल्लाह की रहमतों का नुजुल होता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपको फिर एक और नई वीडियो के साथ। के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकात।